हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं भी किचन में हूँ, अभी दूध चढ़ाई हूँ, दूध खौल रही है। तो मैं भी रोटी बनाऊंगी। अभी सब लोग सोए हैं, किसी को मैं जगाई नहीं हूँ। देखो, रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है ना कि गफलत में सोने वाला इंसान भी तीसों दिन अजान को सुन लेता है। वरना बगैर रमज़ान के हम देखते हैं कि ना अजान कब हो रही है किसी को खबर भी नहीं मिलती। सब सुबह की अजान कब होती है, फजर की अजान का वक्त क्या है, ये तक भी मालूम नहीं होता। लेकिन रमज़ान का ये एक ऐसा महीना है ना कि कोई भी बंदा तीसों दिन का अजान सुनता है ना। फजर से पहले अजान को सुनता है, फजर में उठने के बाद अजान को सुनता है, सहरी करने के लिए तो उठता ही उठता है, तो वो अजान को सुनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि कोई भी कितना भी गफलत में हो इंसान, उसे मौका मिलती है कि लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ दीन की तरफ, लौट आओ नमाज की तरफ, है ना। रमज़ान हमें ये सिखाती है कि देखो, जब हम लोग फजर में उठते नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, तो रमज़ान का जब महीना आता है तो रोज़े रखने के लिए हम लोग फजर में अजान से पहले उठ जाते हैं सहरी बनाने के लिए। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जब हम सहरी बनाने के लिए इतना समय पहले उठ जा रहे हैं, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, नमाज फजर फजर में क्यों नहीं उठते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रमज़ान के महीने में कुछ लोग होते हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ लोग नहीं, हम अपने को भी शामिल कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि रमज़ान के महीने में हम लोग सोचते हैं ना कि चलो एक मंथ तो है, कैसे भी कर ले। एक मंथ ही नहीं, हम लोग को ये अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको इतना तौफीक देना कि हम लोग अगला रमज़ान आने तक यूं ही उठते रहें, फजर के अजान से पहले उठते रहें और फजर की नमाज को अदा करते रहें। तो ये एक महीने की जो रूटीन फ़ॉलो करते हैं ना, इसको हम लोग सालों फ़ॉलो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये रमज़ान मुझे यही सिखा रही है, आप सबको ये सिखा रही है। तो चलिए, हम नेक्स्ट अपना तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप लोग बताना अभी इस वक्त क्या कर रहे हो। अभी मैं 3:15 पे ये वीडियो बना रही हूँ, पता ना कब से आएगी। और एक बात और है, अगर रमज़ान का महीना आ गया और आपके दिल में मोहब्बत है कि रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, चलो मैंने पहले नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने पहले अल्लाह की इबादत नहीं की तो नहीं की, अब रमज़ान में हम इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ेंगे, दूसरों की दुःख तकलीफ़ को समझेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये तौफ़ीक दी है कि आप समझ रहे हो, इस बात को एहसास कर रहे हो। वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें रमज़ान के महीने आते भी है ना, तो उन्हें ये एहसास नहीं होती कि हम इबादत करें, अल्लाह ने हमारे लिए ये एक मंथ बनाया है, हम गुनाहों से तौबा कर लें, ठीक है, कि जो भी हमने पहले गुनाह किया उसे तौबा कर लें। अल्लाह ने मुझे ये तौफ़ीक दी है, एक महीने की रहमतों वाली महीना हमारे लिए बख्शी है, तो कुछ लोगों की एहसास भी नहीं होती। हाँ, रोज़ा रखते हैं, बेशक रोज़ा रह लेते हैं लोग, क्योंकि उसके घर में सब लोग रहते हैं, उसे बनी बनाई इफ्तार, बनी बनाई सहरी मिल जाती है, तो वो बस खा पी करके दिन भर सो करके रोज़ा की टाइमिंग जो है ना निकल जा रही है। बाज़ लोग होते हैं ऐसे, सब लोग नहीं होते। अल्लाह सब पे रहम फरमाए। जो भी ऐसे इंसान है उसके लिए हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उसके दिलों को नमाज की तरफ मोड़ दे। तो होते हैं फ्रेंड्स ऐसे कुछ लोग भी जो रमज़ान के महीने में भी नहीं सुधर रहे हैं। बस रोज़े हैं पेट से, यानी भूख से, कि पेट में कुछ खाना पीना नहीं है, बस मोबाइल वही चला रहे हैं, रील्स वही देख रहे हैं, ठीक है। वही रील्स देखना, वही मोबाइल चलाना। उसे कह दो कि हाँ, आप इतना देर देर तक मोबाइल चला रहे हो, तब तक तस्बीह गिन लो, तो देखो आपको क्या कुछ नहीं सुनने को मिल जाएंगे। चलिए, आई बनने आलिमा बन रही है, तो मौलाना बन रही है, क्या कुछ बहुत कुछ सुनने को मिल जाती हैं। वो सुधरेंगी नहीं, वो आपको ही उल्टे समझाने लगेंगे, या और यानी आपको बकवास लगेगी, उनको आपकी बातें बकवास लगती हैं। तो ऐसे लोगों को हम नहीं समझा सकते। ऐसे लोग हम देखते हैं, अपने आँखों से देखते हैं कि इफ़्तार बना रही हैं। मान लीजिए जो एक औरत है इफ़्तार बना रही हैं, सहरी बना रही हैं, वो आपके रोज़े की वजह से एक पैर पे खड़ी हो रही है, दिन और रात को एक कर दे रही है। हम तो देखते हैं कि इबादत भी कम हो जाती है शाम के समय ना, पता है, जो औरतें अकेली रहती हैं घर में, उसका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, इफ्तार में बहुत कुछ बनाना होता है ना, तो जो असर की अजान होती है, तो असर की अजान बस फ़र्ज़ अदा करती हैं वो बेचारी, फ़र्ज़ अदा करती हैं। बाज़ दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे एहसास है कि अगर मेरे जैसी कोई लड़की होगी ना, तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुन्नत छोड़ देती है। क्यों?
क्योंकि और भी आगे जो भी रोज़ा है भाई उस सबको समय पर इफ्तार करानी है, इफ्तार बनानी है ना। तो सब काम कर लेगी, बस फ़र्ज़ भी अदा करेंगी कैसे कैसे करके, लेकिन सुन्नत जो नमाज़ होती है ना 4 रकात की, वो छूट जाती है रमज़ान के महीने में भी। अब वही जो होते हैं ना, जिसे नमाज से कोई लगाव नहीं होती, ना नमाज की कोई कदर होती है, तो उस इंसान का भी कदर नहीं करता है ना, जो उसके लिए 4 रकात सुन्नत को छोड़ करके इफ्तार सजाने में लगा हुआ रहता है। समझ गए? ये बात सच है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, तो है गलत, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नमाज़ पढ़ रही हो, नमाज़ पढ़ना चाहिए, नमाज़ ज़रूरी है। चलो मुझे नमाज़ नहीं आती, मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, तो चलो भाई तुम सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों अदा कर लो। तब तक कुछ हम हेल्प कर देते हैं किचन में, तब तक हम कुछ इफ्तार में हेल्प कर देते हैं। नहीं, आप सुन्नत छोड़ कर के इफ्तार बनाओगे, दस्तरख़्वान पे कुछ कमी रह जाएगी ना, तो आपको ही सुनने को मिलती है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो खैर, ऐसे इंसान के लिए हमें अल्लाह पाक से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, कि उन्हें ये समझ में आए कि रोज़ा रख रहे हैं ना, तो उन्हें इतना तो कम से कम समझ में आए कि जैसे मैं रोज़े से हूँ, तो ऐसे अगला इंसान भी रोज़े से है। मैं सेहरी खा कर के दिन भर लेट करके अपना समय गुजार दे रहा हूँ, और सेहरी खाकर उसके बाद में सेहरी के बर्तन खोले गए, सारे कपड़े, घर की साफ़ सफाई, है ना, उसमें नमाज, उसी में कुरान, और उसी में आपका इफ्तार बनाने की तैयारियां चलती रहती हैं। और लेकिन ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस बात की एहसास ही नहीं होती उसे, वो सोए रहते हैं, बस सोए सोए लगता है ना उसे कि वो भी कुछ नहीं करिए, बिल्कुल मेरे जैसा। तो अल्लाह ने उसके दिलों से जो एहसास है ना, वो छीन रखी होती है। तो शुक्र कीजिए अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं मेरे लिए कोई बंदा उठ रहा है, मुझे सोए सोए इफ्तार मिल जा रही है, सेहरी मिल जा रही है। अगर आपके दिल में ये एहसास है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको एहसास बख्शी है। नहीं तो बहुत लोग हैं भाई जिसे ये एहसास भी नहीं होती। ठीक है, तो देखो रोज़ा हमें कैसे रखनी चाहिए। रोज़ा ये नहीं कि हम भूखे रह जाएं बस हमारी रोज़ा हो गई, ऐसे नहीं। रोज़ा हमें बहुत कुछ सिखाती है। रमज़ान की महीना जो है ना बहुत कुछ सिखाती है। देखो रोज़े हम लोग रखते हैं तो 30 दिन उठते हैं, फजर की अजान से पहले हम सेहरी बनाते हैं। औरतें तो बहुत जल्दी उठती हैं भाई, हम ये मत कहना कि औरतें मतलब अपनी औरत हो तो औरत की बड़ाइयाँ कर रही हो। बेशक औरत पहले उठती हैं, क्योंकि उठने से पहले ना वो सोचती हैं कि किसको जगाऊँ, छोड़ो जाने दो, सोने दो, सबकी ज़रूरत है। मान लो किसी के शौहर काम पे जाता है, किसी के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वो सब कुछ सोचने लगती हैं, और अकेले सन्नाटे में अल्लाह का नाम लेकर के उठती हैं, सेहरी बनाती हैं, तस्बीह गिनते गिनते। सेहरी जब बन चुकी होती है ना, तब जा कर के उठाती हैं सब। ऐसा मैं भी करती हूँ। देखो अकेली हूँ, सब लोग सोए हुए हैं, अब जब मेरी सेहरी बन जाएगी ना तब उठाती हूँ। बाज़ दफ़ा लेट होने लगती है ना, तो बनाते बनाते मैं उठाने लगती हूँ। तो आप लोग में अगर ये कमियां हैं कि आप अपने घर के औरतों के साथ ऐसा करते हैं, उनकी की हुई काम का एहसास नहीं होती, आप दी हुई कुर्बानियों का एहसास नहीं होती ना, तो आप लोग एहसास कीजिए और तौबा कीजिए अल्लाह पाक से। ये तौबा करने का महीना है। जो भी हम लोग गुनाह करते हैं तो उस गुनाह से मग़फ़िरत की ये महीना है, मग़फ़िरत हो सकती है आपकी, और जा कर के जो भी तौबा आप करते हैं वो कबूल भी हो सकती हैं। अल्लाह पाक बहुत रहमान रहम करने वाला है, तौबा को कबूल करने वाला है। बेशक मेरा मौला बहुत बड़ा है, मेरा रब बहुत बड़ा है। आप सबकी गुनाहों से बड़ी उसकी रहमत है, तो अपनी रहमत से हम सबकी गुनाह बख्श देगा। बेशक आपको आने की ज़रूरत है अल्लाह की तरफ, और अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ लौटने की ज़रूरत है। छोड़िए उस मोबाइल को। देखो एक बात और याद आ रही है, सेहरी में लोग उठ तो जा रहे हैं, सेहरी में उठ कर क्या कर रहे हैं? जिसके दिल में अल्लाह की खौफ नहीं है वो सेहरी खा रहे हैं, मोबाइल में अजीबो-गरीब सी रील्स चला रहे हैं, हराम रील्स जो देखना मना है, वो सब रील्स देखते हैं और सेहरी कर रहे हैं। अजान हो रही है, मोबाइल चल रही है, सेहरी कर ली, अजान हो गई, पेट भर गया, नींद आ गई, फजर की नमाज गया भाड़ में। ऐसे भी लोग हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे कि कम से कम माह रमज़ान के महीने में वो सेहरी करके सोई नहीं, मोबाइल की तरफ ना जाएं, कंबल में मोबाइल चला कर के रील्स को ना देखें, वो फजर की अजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाएं। अल्लाह ऐसे सबको तौफीक दे। तो चलो मैं बहुत कुछ अब नहीं कहूँगी, अब जगवाने में भी जा रही हूँ अपने घर वालों को।
आप लोगों को मेरी कैसी बातें लगी, कुछ गलत भी बोली होंगी मैं तो माफ़ करना छोटी बहन समझ कर, ठीक है। लेकिन ये बातें ना मुझे एहसास हुई तो मैं बोली, ठीक है। तो कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज़ बोलना कमेंट में। तब तक के लिए चलो इजाज़त दो मुझे, और आप लोग भी सेहरी कर लो। मैं भी जा रही हूँ सेहरी करने, रोटियाँ बन गई है मेरी, सब कुछ जगाऊंगी अब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।